हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is incorrect, and option D statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as the leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind, and statement 2 is given as the gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte in diplontic life cycle. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज प्लांट किंगडम। अब सबसे पहले तो देखो जो प्लांट किंगडम है बच्चों, इसके अंदर कितने डिविजन्स आते हैं? तो बच्चों इसके अंदर आते हैं मेनली 5 डिविजन्स, राइट। अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी, और एल्गी को बच्चों हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थैलोफाइटा। क्यों? क्योंकि एल्गी की जो बॉडी होती है बच्चों ये मेनली थैलोइड टाइप की होती है, राइट। दूसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा, सेकंड इज ब्रायोफाइटा। तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों उसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। और देखो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू गिवन है। देखो जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती हैं बच्चों ये कैसी होती हैं? ये हाईली अडेप्टेड होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये हाईली अडेप्टेड होती हैं। अब बेसिकली ये किस चीज के लिए अडेप्टेड होती हैं? तो बच्चों ये अडेप्टेड होती हैं फॉर हाई ह्यूमिडिटी, फॉर हाई विंड वेलोसिटी, वाटर स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर, राइट। अब जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती कैसी हैं? तो बच्चों इनकी लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इनका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है बच्चों संकन, इट इज सनकन स्टोमेटा। और साथ ही साथ इनकी जो लीव्स होती हैं बच्चों उनके ऊपर कोई भी वीन्स प्रेजेंट नहीं होती, राइट। तो जो जिम्नोस्पर्म की लीव होती हैं बच्चों ये हाईली अडेप्टेड होती हैं, इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें गिवन है द गेमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी ट्रू गिवन है। देखो जो गेमेटोफिटिक फेज होता है, गेमेटोफिटिक फेज होता है बच्चों इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है गेमेटोफाइट। इसमें क्या आता है? गेमेटोफाइट। अब ये गेमेटोफाइट क्या होता है? तो बच्चों गेमेटोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल की वो स्टेज होती है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं, और ये जो गैमीट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड, राइट। दीज आर हैप्लॉइड। अब जो गेमेटोफाइट होता है बच्चों ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, इसीलिए जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 हमें गिवन है ये बिल्कुल ट्रू गिवन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।